श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। मंचासीन पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, पूजनीय माताओं एवं बहनों, अब लोग जो देख रहे हैं यहाँ हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, यद्यपि बैठे तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं सबके सब मनुष्य ही बैठे हैं। और मनुष्य कहते हैं किसको? हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं जो विचारवान नहीं वो पूरा मनुष्य नहीं। ये सद्गुरु महाराज जी का कोटेशन है। वे कहते हैं जो विचारवान नहीं तो पूरा मनुष्य नहीं। मतलब जिनके पास विचार नहीं है वो पूरा मनुष्य नहीं है। और विचार किसको कहते हैं? विचार क्या है? को मैं आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। ये 6 बात जिनमें हो, को मैं अर्थात मैं कौन हूँ, और आया कहाँ से, हम कहाँ से आए, और हमको जाना कहाँ है, सच क्या है, और मेरी माँ कौन है और मेरे पिताजी कौन है। इतना ज्ञान जिनके भीतर है, ये जो विचारते हैं उसी को बोलते हैं विचारवान। वो सच्चा विचारवान है। तो हम हैं कौन? हमारी माँ कौन है? हमारे पिता कौन है? इस शरीर के पिता को तो हम पहचानते हैं, शरीर के माता को भी पहचानते हैं, लेकिन शरीर तो आप और हम है नहीं। शरीर है जड़ और आप हैं चेतन। शरीर है मर, हम हैं अमर। शरीर है विनाशी और हम हैं अविनाशी। तो आप हम हैं जीव। जीव का अर्थ होता है जो सदैव जीवित रहता है, जो कभी मरे नहीं, उसको कहते हैं जीव। तो हम आप सब हैं जीव, और हम सब हैं कौन? ये जीव है कौन? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं
ममे वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। भगवान कहते हैं जीव क्या है? मेरा अंश है, अथवा भगवान कहते हैं जीव मेरी संतान है। तो जीव आप और हम जो हैं ये ईश्वर की संतान है। ईश्वर हमारे पिता है, इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। वही ईश्वर माँ है, पिता है, वही भाई है, सहोदर है, बहन है, वही सखा है और वही हमारी विद्या भी है, वही हमारा सब कुछ है। हम उनके हैं और वे हमारे हैं। हाँ, शरीर के माता पिता का भी बहुत महत्व है। इस देह के जन्म देने वाले माता पिता को जो न माने वो राक्षस कहलाता है, लेकिन जो अपने सगे माता पिता को न चिन्हे न पहचाने वो तो महापापी कहलाता, वह तो अत्यंत निकृष्ट कहलाता है, वह तो अधम कहलाता है, वही काल कलेवा बनता है, वही जम का शिकार बनता है। जो अपना परिचय नहीं जानता, अपने माता पिता को नहीं जानता। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप और हम सब ईश्वर की संतान हैं। और ईश्वर है कैसे? परमात्मा कैसे है? बहुत पवित्र है। कितना पवित्र है? रामायण में तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, यद्यपि जब शुद्ध होने का ख्याल आता है, पवित्र होने का आता है व्यक्ति को, तो वो तीर्थों में जाते हैं नहाने और सोचते हैं जब तीर्थों में जाकर के हम नहाएंगे तो हमारा पाप धुलेगा, हम पवित्र हो जाएंगे। तीर्थ को लोग पवित्र कहते हैं, लेकिन परमात्मा कितने पवित्र हैं, ईश्वर कितने पवित्र हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण, तुलसीदास जी लिखते हैं और काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं। काकभुसुंडी जी क्या कहते हैं? वो पढ़ लिख करके नहीं कहते। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, हे पक्षीराज गरुड़ में अनुभव की बात कहता हूँ। अनुभव मतलब देखी हुई बात कहता हूँ, जो मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वह बात मैं कहता हूँ। अब वो बात क्या है? तो काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, तीरथ कोटि अमित सत पावन। तीरथ कोटि, कोटि कहते हैं करोड़। काकभुसुंडी जी कहते हैं करोड़ों तीर्थ के समान ईश्वर पवित्र है। अब विचार कीजिए कितने पवित्र परमात्मा है, कितनी बड़ी बात है। काकभुसुंडी जी कहते हैं एक तीर्थ की बात नहीं है, एक तीर्थ में व्यक्ति जाते हैं, नहाते हैं तो अपने को पवित्र समझते हैं। तीर्थ की पावनता से व्यक्ति की अपवित्रता धुल जाती है, लेकिन ईश्वर कितने पवित्र है। तीरथ कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़। करोड़ आप समझते होंगे, करोड़ किसको कहते हैं? 10, 100 का 1000 और 100,000 का 1,00,000 होता है। देखिए कितना बड़ा इसका दायरा। और 100,000 का 1,00,000 और 100,00,000 का तब 1 करोड़, कितना बड़ा। परमात्मा कितना पवित्र है, 1 करोड़ तीर्थ के बराबर, इतना शुद्ध, कितना पवित्र है। लेकिन इतना ही कह करके काकभुसुंडी जी को संतोष नहीं हुआ। इतने में काकभुसुंडी जी महाराज प्रसन्न नहीं, संतुष्ट नहीं है, तो आगे फिर कह देते हैं अमित। अमित का मतलब जिसकी मित है ही नहीं, जिसकी नाप है ही नहीं, ऐसे अमित। कितने पवित्र हैं ईश्वर, अनंत तीर्थ के समान।
अनंत तीर्थ के समान है। और तब भी जब संतोष नहीं हुआ, अब दोनों को मिला दिए। कोटि अमित, कोटि अमित मतलब करोड़ों अनंत। कितनी बड़ी बात है। परमात्मा इतने पवित्र है, करोड़ों अनंत तीर्थ के समान पवित्र है, इतने पवित्र है। और उनका जो नाम है, ईश्वर का जो नाम है, यदि वो नाम कोई जपे तो नाम अखिल अग पुग नसावन, समस्त पाप को नष्ट कर देता है। इतने पवित्र परमात्मा है। तो ये सत्संग बहुत पवित्र करने, इसकी बड़ी महिमा है। तो जीवन में अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि विवेकवती नहीं होगी, और विवेकवती बुद्धि अगर नहीं हुई तो धर्म अधर्म सार असार का निर्णय नहीं कर पाएगी, और तब अधर्म करेंगे, असार कार्य करेंगे तो 84 और नरक में चले जाएंगे, जीते जी आप दुखी रहेंगे। तो ये सत्संग जो है नगद सौदा वाला धर्म है, केवल मरने के बाद नहीं, अब ही मिला सो तब ही मिलेगा की बात है। अभी करो तो फिर मिलेगा। तो ये संत मत का ज्ञान है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं इसमें ये साधारण बात नहीं है, ये संत मत सत्संग, संत मत की बात कहूँ साधक हित लागी, साधकों के हित के लिए संत मत की बात कहता हूँ। और इतना महान है कि बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। यहाँ एक एक ज्ञान बड़ा अनमोल है, इसकी मोल नहीं दे सकते। इसीलिए सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, बड़े श्रेष्ठ जनों के पास, वृद्ध जनों ज्ञानी जनों के पास बैठिए, उनको सुनिए। उनको सुनने का मौका न मिले मौका तो उनका ज्ञान ग्रंथों में उसको पढ़िए और अपने विवेक को बढ़ाइए। वचन अमीर ध्यान श्रवण कर चित्त में धरना, ये अमृत वचन है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, अमृत वाणी बरसती है। इस वाणी को पकड़ लीजिए, एक वाणी पकड़ लीजिए, जीवन बदल देता है। एक एक बात अनमोल ज्ञान है, कोई खरीद नहीं सकते हो दुनिया में, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकते आप। ये आपके मन को शांति प्रदान करेगा, आपके जीवन को दिशा प्रदान करेगा, थोड़े में भी आपको आनंद से जीना सिखा देगा। और नहीं तो बहुत में भी आप हत्या करने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। तो एक जगह 3-4 बूढ़े थे, मैंने उनको कहा कि संत कबीर साहब का नाम सुने हैं? तो कहा कि हाँ सुने हैं। कबीर साहब का नाम भारत में कौन नहीं सुना है? तो मैंने कहा अच्छे महात्मा थे, ज्ञानी पुरुष थे। तो बोले बहुत बड़े ज्ञानी थे, बड़े महान पुरुष थे, बड़े संत थे। तो हम बोले बड़े महान थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े संत थे, तो रहे जीवन भर काशी में जहाँ मरकर मुक्ति होती है। तो ये कौन ज्ञानी थे कि जीवन भर काशी में रहे, मोक्ष दिलाने वाले स्थान में, अब मरने के समय जाके माँ घर में मर गए, जहाँ मरने के बाद गधा बनेगा लोग कहते हैं। मगर मरे तो गधा बने, काशी मरे तो मुक्ति हो। तो आपसे बड़ा ज्ञानी थे वो, आप जीवन भर इंदौर दिल्ली में रहे, कलकत्ता में रहे, कमा, मरने के समय काशी आए मुक्ति पाने। तो आप ज्ञानी हुए कि कबीर साहब ज्ञानी हुए जिनकी आप बात करते? बड़े महापुरुष, बड़े ज्ञानी, तो वो तो जीवन भर काशी में रहे, मरने के लिए वहां चले गए जहां मर के लोग गधा बनते। तो ऐसा संत कबीर साहब क्यों किए? तो वो लोग मतलब चकित हो गए, एकदम से सन्न हो गए तीनों के तीनों। तो हम लोग बोले कि देखिए कबीर साहब ऐसा क्यों किए? यही सब भ्रम दूर करने के लिए, ये क्या बोलते हैं, भ्रम जो लोगों में मस्तिष्क में बैठा हुआ लोगों में, ये आपको मूर्ख बनाया गया। दिमाग में जो स्टम्प है वो गलत स्टम्प किया गया। इसी को खत्म करने के लिए संत कबीर साहब किए। इससे नहीं मुक्ति होती, कहीं मर जाओ। मुक्ति कहाँ होती है?
कबीर साहब ही की वाणी है, लोकामती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा रे। कारे काशी में मरने से कुछ नहीं होता, कहीं मरने से कुछ नहीं होता। तब कहे कबीर सुनो हो संतो, अभरम परोजनी कोई, जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे होई। कबीर साहब कहते हैं जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे हुई। तो संत इस धराधाम पर आए और धराधाम पर आकर के संसार को चेताया और उनको सद्ज्ञान दिया। बदले में बहुत कुछ साहब उसकी कीमत उन्होंने चुकाई। किसी ने आग में जलकर चुकाई, किसी ने हाथ पैर कटवा के चुकाई, कोई जहर पीकर चुकाया, कोई 72 कसनी में कस के चुकाया, लेकिन सबने इसकी कीमत चुकाई। पर इस सद्ज्ञान को बड़ी दृढ़ता से उन्होंने लोगों को समझाया कि कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम परुजनी कोई, जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे हुई। इसलिए मूल बात यही है कि आपका हृदय भक्तिमय होना चाहिए। आपके हृदय में अगर काम है तो काम, अगर वासना है तो आपको संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हृदय में राम है तो आपकी सदगति होनी है। भाव्य देह छूटी जाहो काशी माही गंगा तट, भाव्य देह छूटी जाहो क्षेत्र मगहर, भाव्य देह छूटी जाहो विप्र के सदन मध्य, भाव्य देह छूटी जाहो स्वपच के घर में। चाहे ब्राह्मण के घर में छूटे और चाहे डोम के घर में छूटे, भाव्य देह छूटी जाओ देश आरय अनारय में, भाव्य देह छूटी जाहो वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। तो ज्ञानी को कोई भ्रम नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं इस बात को समझ लो कि हृदय में राम है तो कहीं भी मुक्ति है। अगर हृदय में काम है तो दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाके मरोगे तो तुमको पुनर्जन्म और भोग संसार चक्र से बचा नहीं सकते हैं। संत इस धराधाम पर आकर के यही बुद्धि को समझाते हैं कि आप बुद्धि को यही ज्ञान देना है, बुद्धि को इस ज्ञान से युक्त कर लीजिए तो आपकी जीवन की दिशा ठीक हो जाएगी। बुद्धि रूपी सारथी अगर भगवान श्री कृष्ण जैसा है, भगवान कृष्ण की बात सुन रहे थे, संसार को जितना चाहते हैं तो सारथी क्या है? भगवान कहते हैं बुद्धि सारथी है, तो सारथी क्या है? ईश भजन सारथी सुजाना। परमात्मा की भक्ति, अगर बुद्धि परमात्मा की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानती है तो आप विजय को प्राप्त होंगे, जम को जीत जाएंगे, संसार के दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, बुद्धि योग कीजिए। बुद्धि को सत्संग से विवेक होगा तो आपके विवेकवती बुद्धि धर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, शुद्ध गति का मार्ग, कल्याण का मार्ग, सार कार्य को पहचान करके उस ओर बढ़ जाएगी और परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।